माफ कीजिए, आपने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी, आपने बुरे विचार करने छोड़ दिए, आप ब्रह्मचर्य में रहने लग गए, आप सब चीजों को सुधार लेंगे, लेकिन आप उस व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं जिस व्यक्ति की वजह से आप ऐसे हुए। आप उस मानव का त्याग नहीं कर रहे, उस मित्र का त्याग नहीं कर रहे, उस संबंध का त्याग नहीं कर रहे जो अव्यवस्थित है। तो क्षमा कीजिए, आप कितनी भी बुरी आदतों का त्याग कर लीजिए, आप कितने भी व्यवस्थित हो जाइए, आपकी भी सारी बुरी आदतें पुनः कभी ना कभी पुनर्जीवित होंगी। आपने शरीर में हुए एक फोड़े को केवल उसके अंदर के भाव को निकाल दिया, उस फोड़े की चिकित्सा नहीं करवाई, थोड़ा छोड़ दिया, क्या होगा? फिर से प्रकट हो जाएगा। और एक से वो अनेक भी हो सकता है। इसीलिए हमारे श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, आप जैसे हो वैसे ही रहो। उन लोगों को ढूंढो जिनकी वजह से आप बिगड़ रहे हो, जिनकी वजह से आपकी विचारधारा दूषित हो रही है, जिस भोजन से विचारधारा दूषित हो रही है, जिस स्थान पर जाने से विचारधारा में शून्यता आ रही है, इन सब का त्याग करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पढ़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को। अच्छा, एक बात, एक सूत्र आया मन में, अगर हरि विमुख व्यक्ति का आप त्याग नहीं कर पा रहे तो क्या करें? किसी भी अवस्था व्यवस्था से त्याग करना संभव नहीं हो पा रहा तो क्या करें? किसी सत्संगी का संग करना शुरू कर दो। आप किसी को छोड़ ही नहीं पा रहे हो तो क्या करें? उसको रहने दो, उसको भी रहने दो संग में, किसी सत्संगी के संग रहना प्रारंभ कर दो। धीरे 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 यदि उसके सत्संग में बल होगा, उसके भजन में बल होगा और आपकी तत्परता में बल होगा, तो भजन का बल ऐसा प्रभाव दिखाएगा कि दूषित व्यक्ति को आप नहीं छोड़ोगे, वो आपको छोड़ देगा, वो आपका त्याग कर देगा। ये ज्यादा बढ़िया है ना कि आप किसी को छोड़ो, उससे बढ़िया वही आपको छोड़ दे, वही आपका त्याग कर दे, उसकी ये व्यवस्था है। तो मानव इससे ज्यादा त्याग नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये त्याग उसके लिए पॉसिबल है, ये त्याग उसके लिए संभव है, इसको वो कर सकता है, करे। मैं तो स्पष्ट कथा में खुल के कहता हूं। और आजकल त्याग पता क्या हो गया? त्याग का मतलब ये नहीं है कि ये चलो मैं आपसे बात नहीं करूंगा ना, फोन पे अनफ्रेंड कर दो, ब्लॉक मार दो, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, दिखेगा ही नहीं मुझे, हो गया बस। आजकल तो फोन का जमाना है, वहां ब्लॉकिंग चलती है, कह के किसी को थोड़ी बोलते हैं कि हम तेरा त्याग कर रहे हैं, लेकिन त्याग करो। अब तो भैया बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिख के भेजा है। एक किसी कोई भैया कह रहे हैं कि वंशी में गांठ नहीं होती, मानव में भी गांठ ना हो। निश्चित है गांठ नहीं होनी चाहिए, पर गांठ खुलेगी कैसे? सत्संग से ही खुलेगी। और किसी ने भेजा है, पीड़ा में भी कृष्ण प्रेम में आनंद की अनुभूति, ईर्ष्या रहित होना, अहंकार से रहित होना, समर्पण नहीं पूर्ण रूपेण समर्पण होना, अच्छा भाव है। हम प्रणाम करते हैं, पढ़ेंगे हाँ विस्तार से, नहीं तो अभी हमारे दूसरे यजमान आ जाएंगे, सबको जला देंगे। कौन है? सूर्य नारायण। तो जल्दी जल्दी हम भाव कहें। गोपियां, कितने श्लोक हो गए थे बताओ? क्या सुन रहे हो आप लोग? हैं 4 श्लोक हुए थे, 4 श्लोक, वहां 5 हो गए थे, 5 हो गए थे, 5वां श्लोक चल रहा था। गोपियां सब भाव कह रही हैं, आहा। गोपियां कह रही हैं कि कृष्णं निरीक्ष्य वितनोत्सवरूपशीलम् श्रुत्वा च तत्पणितवेणुविचित्रगीतम् दिव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसारा भ्रस्यत्प्रसूनकवरा मुहुर्मुविनिभ्य। बंधुओं, कल हम लोग सुन रहे थे कि गोपियां
ठाकुर जी की वेणु रव को सुनकर के नेत्रबंद करके और उस स्थान का दर्शन करती हैं, तो उसी स्थान में गोपियों को दिखता है कि वेणु के रव से वहां जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों से जल सिंचित हो रहा है, जल अभिसिंचित हो रहा है, और उस जल के प्रति गोपियों का भाव प्रकट होता है। कोई गोपी कह रही है ये दुखाश्रु हैं, कोई गोपी कह रही है सुखाश्रु हैं, कोई गोपी कह रही है ये आनंदाश्रु हैं। सब गोपियां अपने अपने भाव व्यक्त कर रही हैं। तभी गोपियां कहती हैं, अरे इस वेणु रव को सुनकर के मयूर मदमस्त होकर के नृत्य करने लग जाते हैं। ठाकुर जी की वेणु कैसी है? अरे अगर कोई हमको कोस रहा हो कि आप लोग इतना सत्संग क्यों करते हो, गोविंद के दर्शन करने इतना क्यों जाते हो, सुबह सुबह उठ के कथाएं सुनने, अरे हम तो फिर भी चैतन्य हैं, चैतन्य हैं, हम तो फिर भी मानव हैं। ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी के रूप माधुरी का दर्शन करके तो जड़ भी ऐसे हो जाते हैं, तो हम तो चैतन्य हैं। ये बात निश्चित है बंधुओं कि हरि गुणानुवाद सुनकर के जिसकी चित्तवृत्ति मदमस्त नहीं हुई है, निश्चित ही है वो महापापी होगा, वो राक्षस प्रवृत्ति का होगा। क्योंकि कंस के हृदय को फर्क नहीं पड़ता था ठाकुर जी की स्थिति सुन के, रावण के चित्त को कोई प्रभाव नहीं होता था श्री रघुनाथ जी की स्थिति सुनकर के। ठाकुर जी की स्थिति सुनकर के विभीषण के नेत्र सजल होते हैं, ठाकुर जी के गुणानुवाद सुनकर के मथुरा में श्री अक्रूर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के गुणानुवाद में इतनी सामर्थ्य है कि वो समस्त जड़ वस्तुओं को भी चैतन्य बना देते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को चैतन्य कहने वाला मानव यदि ठाकुर जी के गुणानुवाद सुनकर के भी आनंदित नहीं हुआ, भाव विभोर नहीं हुआ, प्रेम विगलित नहीं हुआ, तो निश्चित है उसके चित्त में राक्षस प्रवृत्ति है। तभी ठाकुर जी की लीलानुवाद उसकी चित्तवृत्ति को स्पर्श नहीं कर रहा है। गोपियां कहती हैं, ये वेणु रव सुनकर के हम गोपियों की स्थिति क्या, अरे देखो तो सही, मयूर नृत्य कर रहा है, उस मयूर के भी रोए खड़े हो रहे हैं। ये वेणु रव सुनकर के मंद बुद्धि वाली हिरणियां जो वन में विचरण कर रही हैं, देखो क्या रव कर रहे हैं मयूर। बोले हाँ मैं ही नृत्य कर रहा हूं। गोपियां कहती हैं, ठाकुर जी के वेणु रव को सुनकर के ये मंद बुद्धि वाली हिरणियां भी, इतनी बुद्धि इनके पास है कि अपने कृष्णसार पति के पास जाती हैं और उससे इशारा करके कहती हैं कि श्याम सुंदर बंशी बजा रहे हैं, मेरे संग चलो ना। मतलब अकेली नहीं जा रही हैं, गोपियां कह रही हैं, गोपियां ये हिरणियां अकेली नहीं जाइए, अपने पति कृष्णसार मृग को साथ लेकर के नंदन के पास जा रही हैं। कृष्णसार मृग, इसकी टीकाकार वर्णन करते हैं, पति मतलब जिससे हम अत्यंत प्रीति करते हैं, वो हर स्थिति, वो हर वस्तु हमारी पति है। जो भी हमको बहुत प्रिय है वो सब हमारे पति हैं। पति मतलब सदा प्रीति निभाने वाले। तो यहां पर गोपियां कह रही हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसको छोड़ अकेली कृष्ण के पास हिरणियां नहीं जा रही हैं। जिससे प्रीति है, जिससे प्रेम है, जिसके संग सदा निवास है, भैया यहां बैठे हुए ऊपर मंच पे ये फोन नहीं चलाओ, कथा सुनो भाव से। जितने भी लोग वहां बैठे हैं, जितनी भी हिरणियां हैं, अपने अपने कृष्णसार पति को संग लेकर के जा रहे हैं। मतलब स्वयं तो नतमस्तक हैं ही ठाकुर जी के चरणों में, पर अपनी प्रिय वस्तु को भी संग लेकर के आ रही हैं। गोपियां कहती हैं, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ तो ये हिरणियां हैं, कम से कम अपने पतियों को तो संग लेकर के जा रही हैं। ऐसा ही सत्संगी का स्वरूप होना चाहिए। आपको जो प्रिय है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो भोजन की हो, चाहे वो ग्रहण की हो, चाहे वो पहनने की हो, कोई भी वस्तु हो, वो कृष्ण संबंधी जब तक ना हो तब तक उसको स्वीकार मत करो, उसको ग्रहण मत करो। बंधुओं, ये वैष्णव का नियम होना चाहिए।
वो किसी भी वस्तु को अंगीकार स्वीकार करे तो सबसे पहले ये विचार करे कि ये कृष्ण संबंधी है कि नहीं। हम धोती क्यों पहनते हैं? वस्त्र पहनने की इतनी सुंदर सुंदर ब्रांड आ गई हैं, इतने सुंदर सुंदर आजकल कहीं से भी छिलछिला करके फटे हुए भी पहनो तो फैशन ही माना जाता है। तो फिर ये धोती ही क्यों? क्योंकि इस धोती से कहीं ना कहीं हम श्री कृष्ण के हैं, ये संबंध प्रतिपादित होता है। ये तिलक मस्तक पर क्यों? इतने सुंदर मेकअप की बढ़िया बढ़िया सामग्री हैं, बढ़िया सुंदर लोग अपनी हेयर स्टाइल बनवा करके और दुनिया भर के फैशन में रहते हैं, हम तिलक ही लगाए क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि इससे कम से कम ये तो प्रतिपादित होता है कि कृष्ण का है। आपकी हर वो अवस्था व्यवस्था जिससे आपका कृष्ण संबंध झलकता हो, ये स्वभाव वैष्णव का होना चाहिए। गोपियां कहती हैं हमसे श्रेष्ठ तो ये हिरनियां हैं। तब एक गोपी कहती है अरे सुनो, ये हमसे श्रेष्ठ कैसे हो गई? दूसरी गोपी बोली क्यों नहीं है? बोले हम तो श्री कृष्ण को मक्खन भी अर्पित करते हैं, हम तो श्री कृष्ण को लड्डू भी अर्पित करते हैं, हम तो श्री कृष्ण को माला भी अर्पित करती हैं, ये हिरनियां क्या दे सकती हैं ठाकुर जी को? तब एक गोपी कहती है देख, वो हिरनियां ठाकुर जी के पास नहीं जा रही हैं। क्यों? बोले उनके मन में ये भाव है किंचित कि हम जानवर हैं। कहीं हम श्री कृष्ण के पास गए और वेणुराव करते भाई कन्हैया को कहीं हमको देख के भय नहीं लगे आवे, कहीं नेक्सस लाला डर नहीं जाए, तो दूर से ही अपने आप को एक झाड़ी में छुपा करके समस्त हिरनियां वहां से निहार रही हैं। और गोपी तैने कही कि हम तो इतनी वस्तु दे में ये हिरनियां क्या देती हैं? बोले हिरणों के सबसे सुंदर होते हैं नेत्र, उनको मृग नयन। किसी के यदि सुंदर नेत्र होते हैं मानवों में भी तो उसको कहते हैं मृग नयन। हमारे ब्रज में श्री किशोरी जी के नेत्रों को उपमा दी जाती है, रसिया गाते हैं मृग नैनी को यार नवले रसिया मृग नैनी को। मृग नयन ये सबसे प्रिय सबसे सुंदर नेत्र हैं। तो एक गोपी कह रही है अरे सखी, तू कहवे कि तू कृष्ण को मक्खन देवे, कृष्ण को लड्डू देवे, कृष्ण को माला देवे। दुनिया में सबसे सुंदर नेत्र इन मृगों के पास हैं और इन नेत्रंशों ये श्याम वर्ण श्री कृष्ण को दर्शन करके मानो अपने नेत्र कमल ही उनके श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। या से बड़ी और भेंट कहाँ कृष्ण को दे सको? ये अपने नेत्र कमल से श्री कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं, जिन नेत्रों से जिन बुद्धि वाले मानव भी अपने नेत्रों से श्याम सुंदर को नहीं देख पाते, वो दर्शन ये हिरनियां कर रही हैं और अपने नेत्र कमल उनके चरणों में अर्पित कर रही हैं। चरणों में अर्पित करने का मतलब क्या है बंधुओं? फिर इन नेत्रों से और किसी को नहीं देखना है, केवल और केवल श्याम सुंदर, और कोई दर्शन नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने नेत्र अर्पित कर दिए ठाकुर जी को। क्यों? कोई और सामने आएगा तो नेत्र बंद हो जाएंगे, नेत्र उसके प्रति आसक्त नहीं होंगे, नेत्र उसके प्रति प्रेमी नहीं होंगे। केवल और केवल श्री कृष्ण दिखें तभी ये नेत्र खुलें। ऐसी स्थिति इन हिरनियों की हो गई है। अरे ये पूरे दिन वन में केवल नेत्र बंद करके विचरण करती हैं, जब वेणुराव सुनाई देता है तभी इनके नेत्र खुलते हैं, क्योंकि ये केवल श्याम सुंदर को देखती हैं। इन्होंने अपने नेत्र रूपी कमल ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर रखे हैं। हम गोपी क्या देंगे श्री कृष्ण को जो इन हिरनियों ने दे रखा है? नयन भरे देखूं नंद कुमार, नयन भरे देखूं नंद। सब लोग दोहराओ। नयन भरे देखूं नंद कुमार, 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 नयन भरे नयन
जब जो पद गावे को मन होएगा वही नहीं खुल के आवे सामने। ठाकुर जी मानो आज्ञा कर रहे हैं, कोई और सुना। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। चलो। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत। नैना बने हैं विशाल, नैना बने विशाल। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली। देखो आप सब लोग सुबह सुबह आते हो, 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके यहाँ पर आते हो। आज तो देखो किसी के ठाकुर जी भी सज धज के आए हैं। और ऐसे ही नहीं, कई तो यहाँ बिना नहाए धोए बैठे, मुझे पता है। कोई के ठाकुर जी हैं, श्री हमारे लाल जी जैसे हैं, देखो सज धज के तैयार है कि आए हैं पूरे। एक माला भी कमती नहीं है कि नहीं ये नहीं पहनूंगा, सब पहन के आए हैं। सीखो। कई लोग तो बिना नहाए धोए आए हैं, तो इनते सुनो कथा में कैसे आना चाहिए, ऐसे सज धज के आना चाहिए। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत। उर्वे जलती माल, उर्वे जलती माल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में। और कैसा श्रृंगार है ठाकुर जी को। मुझे जो सबसे प्रिय लगता है ठाकुर जी के श्रृंगार में, अपनी बात कह रहा हूं, आहा। क्षुद्र घंटिका कटी तट राजत, क्षुद्र घंटिका कटी तट राजत। छोटी 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 घंटियों की ठाकुर जी ने कौंधनी पहनी है अपनी कमर पे। तो जब जब ठाकुर जी चले तब तब वो छोटी छोटी घंटियों से मधुर स्वर निकलता है। आहा। ये मैं कथाओं में बताता हूँ, श्री यशोदा मैया के द्वारा लाल जी की प्रथम जन्माष्टमी पर दी गई भेंट है क्षुद्र घंटिका। छोटी छोटी घंटियों की सुंदर कौंधनी। बंधुओं, यावार की जन्माष्टमी अभी समय है यामारे, आपको बता दूं पहले ही व्यवस्था करो। आज से आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, छोटी मोटी कमाई करते हो, जो भी करते हो, अब केवल जन्माष्टमी तक इसी के लिए करो कि आपको अपने ठाकुर जी की क्षुद्र घंटिका बनवा के ठाकुर जी को गिफ्ट देनी है जन्माष्टमी पे। छोटी 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 घंटियां कौंधनी में लगा के और वो ठाकुर जी की कमर पर धारण कराओ। स्वर्ण के हाँ, हम तो आ रहे हैं, हमने बता दी सबन को, और हम आएंगे जन्माष्टमी पे अपनी अपनी क्षुद्र घंटिका दिखाना। फिर महाराज जी देखो ये बनवाइए लाल जी के लिए, फिर हम बताएंगे सही है कि नहीं। छोटी छोटी घंटियों की कौंधनी बनवा के और जन्माष्टमी का अभिषेक करके चांदी की बनवाओ, स्वर्ण की बनवाओ, और सबसे बढ़िया तो प्रेम की बनवाओ।
प्रेम से बनवा करके और अपने लाल जी को पधराइयो। और फिर प्रतीक्षा क्या करनी है, काऊ दिना वो घंटिका आपको सुनाई दे कि हाँ ठाकुर जी की आज क्षुद्र घंटिका बज रही है, आज रात्रि में लीला कर रहे हैं। क्षुद्र घंटिका कटितत शोभित, क्षुद्र घंटिका कटितत शोभित, नूपुर शब्द रसाल, नूपुर शब्द रसाल। हे मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, हे मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भक्त बचल गोपाल, भक्त बचल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में। तो ऐसी वे हिरणियां अपने नेत्र रूपी कमल में ठाकुर जी को विराजमान करती हैं और ये संकल्पित हो जाती हैं कि अब इन नेत्रों से और किसी को नहीं निहारना है। स्वयं तो नेत्रों को अर्पित कर ही चुकी हैं, अपने कृष्णसार पतियों को भी लेकर के जाती हैं। हिरणी अपने पतियों के साथ ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। हमें जो प्रिय है यदि उसका त्याग नहीं कर सकते तो वो प्रिय वस्तु भी ठाकुर जी की हो, ये विचारधारा चित्त में रखना ये वैष्णव का लक्षण है। और यदि वो हरिप्रिय नहीं बन पा रहा है तो उसका त्याग यही करना है। इस प्रकार गोपियां वर्णन करती हैं। तब गोपियां हिरणियों का वर्णन करते हुए आगे कहती हैं, अरे सखी इन हिरणीन की बातन को छोड़, कृष्णम निरीक्ष विनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तत्कर्णित वेणु विचित्र गीतम, देव्यो विमान गतयः स्मरनुन्न सारा, भ्रश्यत प्रसून कबरा मुमुः विनिव्य। गोपियां कहती हैं, इन हिरणियों की क्या बात करती हो, अरे इन वृक्षों की क्या बात करती हो, जरा नेत्र उठाकर के ऊपर तो देखो। हम मानवों की और जीवात्माओं की बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ श्री कृष्ण के वेणु रव को सुनकर के आकाश में अनंत विमान खड़े हो गए हैं। बोले किसके विमान हैं? बोले देवी देवताओं के विमान हैं। और देखो तो सही, कृष्ण की वेणु की ध्वनि सुनकर के आकाश में जितने भी विमान खड़े हैं, उन विमानों में जितनी भी देवांगनाएं खड़ी हैं, जिनके सौंदर्य पर तीनों लोक वारी वारी जाते हैं, ऐसी देवांगनाएं भी श्री कृष्ण के मधुर वेणु का रव सुनकर के मूर्छा को प्राप्त हो रही हैं। ये सब भी मूर्छित होती जा रही हैं। जैसे इन युवतियों को श्री कृष्ण दिखते हैं, उनका स्वर सुनाई देता है, उनको मूर्छा जैसी होने लग जाती है। वे यह भी भूल जाती हैं कि वो एक देवनारी है। अरे ठाकुर जी के रूप को देख करके कोई मानव बाबला हुआ हो, कोई जीव बाबला हुआ हो, जड़ वस्तु चैतन्य हो गई हो, यहाँ तक कि नहीं, श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा है, श्री कृष्ण का वेणुरव ऐसा है कि देवी देवता भी आकाश में मूर्छा को चले जाते हैं। मूर्छा में जाने का मतलब क्या है? बेहोश हो जाते हैं? नहीं, मूर्छा में जाने का मतलब है जहां देह के अभिमान से परे हो जाए व्यक्ति। पैर धर कहीं रहा है पर जा कहीं रहा है, बोलना कुछ और चाह रहा है, निकल कुछ और रहा है, करने की क्रिया कुछ और है पर हो कुछ और जा रहा है। इसको मूर्छावस्था कहते हैं।
बंधुओं, श्री गोविंद देव जी को दर्शन करके अभी भी हम सुध बुध में हैं, तो या को मतलब है अभी दर्शन भय नहीं है। एक अभी वृंदावन में कथा चल रही थी, तो वहां एक प्रसंग, एक भाव मन में आया। भगवान का वर्ण कैसा है? कृष्ण वर्ण। और जगह जगह ये बात प्रस्तुत की गई है कि कृष्ण का मतलब काला नहीं होता है। लेकिन आप गोविंद देव जी को देखो, आप राधा माधव जी को देखो, हमारे गिरधर लाल को देखो, राधा रमन जी को देखो, सब काले क्यों दिखते हैं? इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जब तक कारे दिख रहे हैं तब तक समझो अभी दर्शन हमको भय नहीं है। वो काले नहीं है, वो कृष्ण वर्ण के हैं, और कृष्ण वर्ण काला नहीं होता, सांवला नहीं होता, वो कुछ विचित्र है। वो ऐसा है कि एक बार यदि दिख गया तो उसी के प्रति आकर्षित रहोगे। जब तक श्री कृष्ण श्याम वर्ण के, काले वर्ण के ही दिख रहे हैं तब तक समझो हमको दर्शन नहीं हुए। जिस दिन ठाकुर जी के वर्ण में परिवर्तन दिखने लग जाए, जिस दिन गोविंद काले से कुछ और दिखने लग जाए, इस एक ऐसा आकर्षण उनके भीतर से आच्छादित हो कि नेत्र फिर किसी और को ना देख पाए, वो श्याम वर्ण नहीं होगा, वो काला वर्ण नहीं होगा, वो कृष्ण वर्ण होगा। वही असली रंग है ठाकुर जी का। बंधुओं, हम नाम जप, सेवा, साधना और भक्ति प्रणाली, भक्ति पथ का पालन केवल इसलिए कर रहे हैं कि श्री कृष्ण दिखें। नित्य गोविंद देव जी जाओ, नित्य दर्शन करो। आज भी काले दिखे हैं तो थोड़ा कोस लेना खुद को कि शायद हमारे भजन में कहीं कमी है। बंधु, एक बार की अपनी घटना बताऊं। श्रीनाथ जी हमारे नाथ द्वार में, उनका सबसे सुंदर दर्शन लगता है मुझे ग्रीष्म ऋतु में। वैसे सवरे ठाकुर ही गर्मी में बहुत बढ़िया लगे। क्यों? इनके वस्त्र कम है जाएं, नेक नेक कम वस्त्र। हमारे राधा रमन जी तो पूछो ही मत, नेक्सी जी कॉपीन पहने बस, और कुछ पहने ही ना है। एक एक अंग को दर्शन हो गए, एक एक रो दिखाई देता ठाकुर जी का। तो नाथ द्वार दर्शन करने गया, और संभवतः उस समय पर ये 9 तपा होते हैं, 9 दिन आते हैं गर्मियों में, भयंकर गर्मी होती है उस समय। उस समय पर ठाकुर जी को गीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। कई मंदिरों में तो ठाकुर जी के ऊपर ही फुब्बारों चला दिए, पूरे दिन भीगते ही रहे ठाकुर जी। तो उन दिनों में नाथ द्वार गया, और विश्वास मानिए, कोई अपनी प्रशंसा या मेरे भाग्य, हाँ भाग्य की तो बात है, पर अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं। जैसे श्री जी बाबा के दर्शन किए, एक क्षण के लिए ठाकुर जी श्याम वर्ण के नहीं दिखे। एक क्षण के लिए ठाकुर जी का वर्ण ऐसा लगा जैसे कत्थई रंग होता है ना, थोड़ा कत्थे का सा रंग होता है। एक क्षण के लिए ठाकुर जी का ऐसा वर्ण दर्शन हुआ। और बंधुओं, एक बात आपको कहूं, कभी भी नाथ द्वार जाइए, ग्रीष्म ऋतु के समय जाइए, जब ठाकुर जी कम वस्त्र पहनते हैं। 8 बार दर्शन तो करने ही चाहिए, सुबह मंगला से लेकर रात्रि तक अष्टयाम करो। और ठाकुर जी का मन में विचार करना, बाम अंग को गौर से देखना, जो उठी हुई भुजा है, ये भुजा और यहाँ के वक्ष का दर्शन करना। दिखेंगे ठाकुर जी, आप देखेंगे कि दाहिने अंग से बाम अंग नेक गोरो है ठाकुर जी को। और यदि ये अनुभव में आ जाए तो समझ लियो कि हाँ, आपकी भक्ति अब काम आ गई है। और ठाकुर जी को ये और ये अंग एक से ही दिखे तो समझो अभी और भजन करना हमें। क्यों? क्योंकि बाम हस्त जो है, बाम अंग जो है, वो ठाकुर जी का श्री किशोरी जी है। मैंने बाहर जाकर के एक गोस्वामी जी से पूछा, मैंने कहा आज ठाकुर जी एक क्षण के लिए ऐसे लगे गौर वर्ण के। तब उन्होंने मुझसे कहा, आपने कौन सा अंग देखा? मैंने कहा मैं भुजा देख रहा था, तो यहाँ ऐसा भाव आया कि ठाकुर जी थोड़े से श्याम नहीं है, न थोड़े गोरे से हैं। तब उन्होंने बताया, बोले कि वो श्री जी है ना, और गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी पड़ने के कारण श्री जी तप्त कांचन, कंचन जैसा है। और कंचन पर जब ग्रीष्म का प्रकाश पड़ता है तो कंचन और ज्यादा प्रकाशित हो जाता है। तो गर्मी बहुत है, हमारे श्री जी को भाव प्रकाशित है रोय। कभी कभी हम सबको भी ये अनुभव है जावे। वादना मन में संतुष्ट भयो कि जय हो लाल जी।
हमारो भजन तो इतना है ही ना है, हमारी सेवा तो इतनी है ही ना है, हम लोगन में इतनी तो सामर्थ्य है ही ना है कि आपके कृष्ण वर्ण को हम ना देखें, परंतु फिर भी आपने एक क्षण के लिए अनुभव कराया हो, मन में सुख मिलो। तो भैया मैं इस बात को कह रहा हूं, मंच पर बैठ के, व्यासपीठ पर बैठ के कह रहा हूं, आप लोग निश्चित मान लीजिएगा, जिस दिन गोविंद के रंग में आपको परिवर्तन दिखे, ये काले से नेक विलग दिखाई दे, तब समझियो कि आज हमारो भजन काम आयो है। ये है कृष्ण वर्ण, ये है कृष्ण रंग। ठाकुर जी काले नहीं, काले हमको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी हमारे अंदर विषय की काली बहुत बड़ी भैया, या हमारे ठाकुर जी कारे दिख रहे हैं। ठाकुर जी कारे नहीं, कृष्ण वर्ण है। आहा, तो ठाकुर जी की स्थिति देख करके, ठाकुर जी के वेणु रव को सुन करके देवताओं की ऐसी स्थिति हो जाती है, देवियों की ऐसी स्थिति हो जाती है। और गोपियां कहती हैं, जिनके स्वर को सुन करके, जिनके सुंदर रूप